हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम जो भी मोटर थी, एक तो स्टेपर मोटर थी और उसके बाद हमने यूनिवर्सल मोटर पढ़ लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर है हमारा रिलक्टेंस मोटर एंड हिस्टेरेसिस मोटर। तो जहाँ से ये फ्रैक्शन किलोवाट मोटर है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चार मोटर से तो इनको अच्छे से करके जाना है। अगर बाकी का नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इन चार मोटर को आपको सबसे अच्छे से करके जाना है। ओके, तो रिलक्टेंस मोटर, सबसे पहले तो रिलक्टेंस मोटर होती क्या है। ओके, मतलब रिलक्टेंस टॉर्क लगता होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, रिलक्टेंस टॉर्क। और इसका जो रोटर होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ये जो टीथ निकले हुए हैं ना, तो इस तरीके का इसका रोटर होता है। अगर ये बाहर इसका स्टेटर पार्ट होगा, ठीक है, इस रोटर के बाहर ये इसका स्टेटर पार्ट होगा, और अगर ये पूरा स्टेटर पार्ट, यहां से आप सप्लाई देते हो उसको। ठीक है, तो रिलक्टेंस टॉर्क एक प्रकार से सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंक्रोनस मोटर, ओके, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो रिलक्टेंस टॉर्क क्या होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। रिलक्टेंस टॉर्क आपको भी पता है कि सिंगल फेज मोटर, जो सिंक्रोनस मोटर होती है, नॉट सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, बट जो रिलक्टेंस मोटर होती है, ठीक है, तो रिलक्टेंस टॉर्क एंड या रिलक्टेंस टॉर्क और रिलक्टेंस मोटर, यहाँ पे मोटर भी लिख लेना, रिलक्टेंस मोटर की बात कर रहे हैं हम, रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस टॉर्क लगता होगा। आप याद रखना, इसमें पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलक्टेंस टॉर्क क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। सेल्फ स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, ओके। और जो इसका ये रोटर है, रोटर होता है, इसका जो रोटर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है और इस तरीके का इसका रोटर होता है। अगर एक बात बताओ कि इसमें से अगर इस टिथ को निकाल दिया जाए, इसके जो टिथ दे रखे हैं, अगर इन टिथ को निकाल दिया जाए तो एक प्रकार से ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही बन जाता है। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो आपको भी पता है कि आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्टेड होती है। ठीक है, बट ये स्क्वायरल केज बना है। ठीक है, स्क्वायरल केज कौन से केस में आता है, आपको भी पता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आता है स्क्वायरल केज। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। इसीलिए आपको यहाँ पे ये होती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ये होती है सेल्फ स्टार्टेड। ठीक है, आप जब इसको सप्लाई देते हो तो सप्लाई देने के बाद स्टेटर का जो फ्लक्स होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करने के बाद आप मान लो कि जो सिंक्रोनस स्पीड होगा वो कितना होगा, 1500 आरपीएम होगा। ठीक है, 1500 आरपीएम होगा। और आपको भी पता है कि जो आपका जो ये सिलेंड्रिकल रोटर होता है, अगर इस तरीके का रोटर है तो इस पे रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। रिलक्टेंस टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। बट जो आपका सेलिएंट पोल टाइप होता है, इसमें रिलक्टेंस टॉर्क ऑलवेज अवेलेबल होता है। ठीक है, और रिलक्टेंस टॉर्क जहां पे लगता है, क्योंकि आपको रिलक्टेंस टॉर्क मिलने के लिए नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, और जहां पे रिलक्टेंस टॉर्क कब मिलता है, रिलक्टेंस टॉर्क वहीं पर मिलता है जहां पे आपको मशीन को एक्साइटेशन नहीं देना पड़ रहा हो। ठीक है, मतलब अनएक्साइटेड रोटर। ठीक है, अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर लिख दो आप, अनएक्साइटेड सिंगल फेज मोटर। अब देखो, अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। अब जैसे ही आपका रोटर रोटेट होगा, आप मान लो कि सिंक्रोनस स्पीड आपका 1500 आरपीएम है। जैसे ही आपका रोटर रोटेट होगा, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब ये 1480 के आसपास, आरपीएम के आसपास ये पहुंचेगा जैसे रोटर रोटेट करता हुआ। तो यहाँ पे जो रिलक्टेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रिलक्टेंस नहीं, सॉरी, इसके बीच में जो स्टेटर एंड रोटर के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड मतलब एसएनएस। ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो बहुत कम हो गया ना यार, 1500 और 1480 के बीच में डिफरेंस देखो, इसके बीच में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। और जैसे ही इसके बीच में रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ पे रिलक्टेंस टॉर्क लगेगा, अब इस टाइम पे रिलक्टेंस टॉर्क लगेगा, तो रिलक्टेंस टॉर्क क्या कर देगा, इसको अपनी ओर स्नैप कर लेगा। ठीक है, मतलब इसको रोटर को अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे ही इस रोटर को अपनी ओर खींचेगा तो ये एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लग जाएगा। और सिंक्रोनस स्पीड से अगर रोटर आपका रोटेट करने लग जाएगा, तो एक प्रकार से आपका एनएस इक्वल्स टू एनआर, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो मतलब ये एक प्रकार से सिंक्रोनस मोटर आपका बन चुका है।
ओके समझ में आया पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है। सिंक्रोनस स्पीड से आपका फ्लक्स रोटेट करता है और जैसे ही आपका रोटर रोटेट करने लग जाता है तो धीरे 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 करता हुआ ये मतलब इसके आसपास पहुंचता है, 1500 आरपीएम के आसपास पहुंचता है। तो क्या करता है कि यहाँ पे रिलक्टेंस टॉर्क लगता है और रिलक्टेंस टॉर्क उसको अपने ओर स्नैप कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो उसके बाद ये 1500 आरपीएम स्पीड से रोटर आपका रोटेट करने लग जाता है और सिंक्रोनस मोटर की कंडीशन आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाती है। ओके बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्योंकि सिंक्रोनस मशीन जो सिंक्रोनस मोटर होती है नॉट सेल्फ स्टार्ट होती है, बट जो रिलक्टेंस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। ओके ये चीज याद रखना। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको और पॉइंट क्या याद रखना है कि सिंक्रोनस जो आपकी जो रिलक्टेंस मशीन्स होती है, ठीक है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर पुअर, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, रिलक्टेंस मोटर का यूज कहाँ पे किया जाता है, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। जहाँ पे पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करना होगा वहां पे रिलक्टेंस मोटर आप यूज करोगे, यूजिंग फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है। पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कोई ब्रश नहीं होता है, ठीक है, तो नो ब्रश, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रश नहीं होता है। ब्रश क्या करता है, ब्रश का काम क्या होता है, आपने इतनी मशीन पढ़ी होगी तो ब्रश के बारे में पता ही होगा। ब्रश क्या करता है, आर्क को रिड्यूस करता है, ओके, आर्क को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे नो ब्रश, ठीक है। और यहाँ पे कोई फील्ड एक्साइटेशन नहीं होता है, ठीक है, नो फील्ड एक्साइटेशन, क्योंकि रिलक्टेंस टॉर्क कब लगता है, जब उसमें एक्साइटेशन नहीं हो, ठीक है, नो फील्ड एक्साइटेशन, ठीक है। और नो फील्ड वाइंडिंग, ओके, कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है तो आप क्या बोलोगे इसको, मेंटेनेंस फ्री, मेंटेनेंस फ्री, ओके। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, इसका यूज किया जाता है आपको क्लॉक के अंदर किया जाता है, ठीक है। और क्लॉक के अंदर हो गया स्पीड सेंसिटिविटी, ठीक है, स्पीड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है, स्पीड सेंसिटिविटी। और इसके अलावा इसका जो यूज किया जाता है रिकॉर्डर में यूज किया जाता है, ठीक है। ये था आपका रिलक्टेंस मशीन के बारे में, जितने पॉइंट थे वो मैंने बता दिए और इससे ज़्यादा पॉइंट इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ एक्साइटेड होती है, ठीक है, पावर फैक्टर पुअर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने में काम आती है, इसमें कोई ब्रश नहीं होता है, कोई फील्ड एक्साइटेशन नहीं होता है, क्योंकि फील्ड एक्साइटेशन नहीं होता है इसलिए तो आपको रिलक्टेंस टॉर्क मिलता है, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेंड्रिकल होता है तो उसमें कोई रिलक्टेंस टॉर्क जीरो होता है आपका, ओके। तो ये मेंटेनेंस फ्री होती है, क्लॉक के अंदर यूज की जाती है, रिकॉर्डिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टेरेसिस मोटर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ हिस्टेरेसिस मोटर। अब हिस्टेरेसिस जो मोटर होती है, ठीक है, तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जो हिस्टेरेसिस मोटर होती है, जो इसका रोटर पार्ट है अंदर का, ठीक है, जो वो रोटर पार्ट है वो हार्ड स्टील का मिलके बना होता है, ठीक है, हार्ड स्टील, हार्ड स्टील का मिलके बना होता है। हार्ड स्टील मतलब यहाँ पे जो यूज की जाती है वो होती है क्रोम स्टील, क्रोम स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्रोम स्टील का मिलके बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो पूरा स्टेटर पार्ट है, ठीक है, स्टेटर पार्ट है, और यहाँ पे जो रोटर पार्ट है इसमें कोई वाइंडिंग नहीं की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नो वाइंडिंग, ठीक है, इसके अंदर कोई वाइंडिंग यूज नहीं की जाती है। एंड कोई यहाँ पे टिथ, आपको यहाँ पे टिथ देखने को मिल रहे थे, देखो यहाँ पे टिथ देखने को मिल रहा था 1 2 3 4, बट यहाँ पे कोई टिथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सर्कुलर पूरा का पूरा दिख रहा है। तो नो वाइंडिंग नो टिथ, ठीक है, नो वाइंडिंग नो टिथ, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस मोटर मतलब हिस्टेरेसिस लॉसेस हो रहा होगा उस मशीन के अंदर, हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस आपने पढ़ा है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस टाइप की जो मोटर होती है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो आपका टेप रिकॉर्डिंग होता है उसके अंदर किया जाता है, टेप रिकॉर्डिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार बार, टेप रिकॉर्डर के अंदर इसका यूज किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन होता है कि टेप रिकॉर्डर के अंदर कौन सी मोटर का यूज किया जाता है, तो हिस्टेरेसिस मोटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, साउंड इक्विपमेंट के अंदर, ठीक है, यूज्ड इन साउंड इक्विपमेंट, जहाँ पे साउंड आता है ना बास से, ठीक है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, साउंड इक्विपमेंट,
साउंड इक्विपमेंट के अंदर इसका यूज किया जाता है। और ये पूरा रोटर पार्ट एंड स्टेटर पार्ट में कोई वाइंडिंग, नो टीथ, इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका जो स्टेटर पार्ट होता है, ठीक है, रोटर का जो स्टेटर पार्ट होता है वो जो आपने परमानेंट स्प्लिट फेज मोटर देखी होगी, सेम वैसा ही इसका स्टेटर पार्ट होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि स्टेटर पार्ट सिमिलर, स्टेटर पार्ट सिमिलर, स्टेटर पार्ट सिमिलर परमानेंट स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर, परमानेंट स्प्लिट फेज मोटर कहाँ पे पढ़ा था आपने? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी कंडीशन थी, ये कंडीशन आपको याद रखना ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर देखो, ये इसमें जहाँ पे टेप रिकॉर्डिंग, जहाँ पे साउंड का इक्विपमेंट आ रहा है ना, तो वहाँ पे हिस्टेरेसिस मोटर ही आप यूज करते हो। जहाँ पे साउंड का नाम आ जाए ना, तो वहाँ पे हिस्टेरेसिस मोटर का ही नाम आ गया। ठीक है, तो इसका भी, ये भी क्या होती है? मेंटेनेंस फ्री होती है। ठीक है, याद रखना, मेंटेनेंस फ्री होती है, मेंटेनेंस फ्री। ठीक है, और इसके अंदर नॉइस भी क्या होता है? बहुत ही कम आता है। ठीक है, तो लेस नॉइस। ठीक है, इसलिए इस मोटर को यूज किया जाता है साउंड कंडीशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर विद यूनिफॉर्म एयर गैप एंड विदाउट डीसी एक्साइटेशन। यहाँ पे देखो, अब स्टेटर एंड रोटर के बीच में देखो, ये स्टेटर एंड रोटर के बीच में देखो यूनिफॉर्म एयर गैप है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई टीथ नहीं है, कोई वाइंडिंग नहीं है, तो यूनिफॉर्म एयर गैप है। ठीक है, start by virtue of hysteresis and eddy current induced in the rotor. Okay, eddy current induced in the rotor by action of rotating mmf of stator winding. ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग का रोटेटर mmf होता है, उसके कारण यहाँ पे क्या होता है? रोटेटिंग mmf इंड्यूस होता है रोटर पे। ओके, ऑपरेट एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, ये एक सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होती है, सॉरी सिंक्रोनस स्पीड पे ऑपरेट होती है हिस्टेरेसिस मोटर। ओके, मे बी ऑपरेट फ्रॉम सिंगल फेज एंड थ्री फेज। ठीक है, थ्री फेज एंड सिंगल फेज दोनों पे ऑपरेट करा सकते हो आप इसको, हिस्टेरेसिस मोटर को। ठीक है, यूटिलाइज द फिनोमिना ऑफ हिस्टेरेसिस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल टॉर्क। ठीक है, प्रोड्यूस मैकेनिकल टॉर्क। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो ये पूरा रोटर पार्ट है, यहाँ पे देखो ये जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपका शाफ्ट। ठीक है, ये स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हिस्टेरेसिस रिंग। तो सिर्फ इतने से पॉइंट आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इनका मैक्सिमम जो यूज था मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मैक्सिमम साउंड वाली कंडीशन आपको याद रखना है कि साउंड का जहाँ पे भी नाम आता है वहाँ पे हिस्टेरेसिस मोटर का नाम आता है। ठीक है, बस इतने से पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने अच्छे से किए तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस टॉर्क। रिलक्टेंस इज रिलक्टेंस मोटर, सॉरी रिलक्टेंस मोटर इज अ सेल्फ स्टार्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, इट्स कांस्टेंट स्पीड मोटर, बिल्कुल सही है, ये भी एक कांस्टेंट स्पीड होती है इसकी भी। ठीक है, नीड नो डीसी एक्साइटेशन, कोई एक्साइटेशन, आपको भी पता है कि एक्साइटेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, बिल्कुल सभी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एबीसी। इन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अनएक्साइटेड, आपको भी पता है कि रिलक्टेंस मोटर को कोई एक्साइटेशन नहीं दिया जाता है और सेल्फ स्टार्ट होती है। ओके, तो रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज नो टीथ और वाइंडिंग, जिसके अंदर कोई टीथ एंड वाइंडिंग नहीं होता है, कौन सी मोटर है वो? हिस्टेरेसिस मोटर, अभी पढ़ा था आपने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफर फॉर टेप रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी यूज करते हो? हिस्टेरेसिस मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टेरेसिस मोटर आर सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होती है? आपको भी पता है, मैंने बता दिया साउंड के लिए, जहां पे साउंड की बात आती है वहां पे हिस्टेरेसिस मोटर का नाम आता है, ऑप्शन सी। द रोटर हिस्टेरेसिस मोटर इज मेड ऑफ, ठीक है, किसकी? हार्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, तो मतलब क्रोम स्टील। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन अ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है आपको भी पता है कि एक तो एडी करंट लॉस होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है। तो आपको भी पता है के हिस्टेरेसिस कांस्टेंट, बी 1.6 एंड एफ ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। एंड आपका जो एडी करंट लॉस होता है के ई बी स्क्वायर एफ स्क्वायर। ओके, तो इसके प्रोपोर्शनल होता है। देख लो, आपका जो हिस्टेरेसिस लॉसेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड हिस्टेरेसिस कांस्टेंट। हिस्टेरेसिस कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के एंड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, बट रिलक्टिविटी के कोई प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन थे सारे के सारे, आपसे क्वेश्चन बन गए होंगे अगर जितना समझाया। बस
अगर आपने इतना कर लिया ना तो भी सफिशिएंट है जेई लेवल पे, ठीक है। अभी तक मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया है, जब मैं इसको गेट और ईएससी लेवल पे बताऊंगा तो इसको फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट आप जेई के लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए सफिशिएंट, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ओके, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन किलोवाट मोटर का पार्ट हमने जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है एसएससी जे और स्टेट लेवल के जेई के लिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।